दोस्तों, पेश है मनीष चित्रकथा, देश के दुश्मन। ये कौन चित्र है दोस्तों? समुद्र तट पर हवलदार नायक शिकार आ रहा है। देख रहा हूँ इंस्पेक्टर बलवंत। तैयार। इंस्पेक्टर बलवंत, माल यहीं उतार दो, अभी नाव आ रही ले जाएगी। लेकिन नाव पे तो 11 बजे आना है। हाँ। तभी यह क्या, भागो पुलिस। तभी एक साया प्रकट हुआ। मारो भूं। भागने की कोशिश बेकार है। तुम लोग इंस्पेक्टर बलवंत और हवलदार नायक के चंगुल में फंस गए हो। बाप रे, यह शैतान कहाँ से आ गए? अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर बलवंत ने नया कारनामा स्मगलरों का गिला माल समेत पकड़ा गया। इंस्पेक्टर बलवंत, इन अखबारों वालों ने हमारी प्रशंसा के पुल बांध दिए हैं। यह तो आम बात है। तभी फोन पर, हाँ इंस्पेक्टर बलवंत बोल रहा हूँ। क्या कहा खून? आप कहाँ से बोल रहे हैं? चर्च रोड पर किसी का खून हो गया, हमें फौरन चलना चाहिए। खून? पता नहीं किसका खून हुआ है। फोन पर एक और बोल रही थी। दोनों फोन पर बताई जगह पर पहुंचे। हवलदार नायक, जरा देखना है यह एक 16 किधर है? यस इंस्पेक्टर बलवंत। और सामने F16। तभी, अरे यह तो कोई भूतवा इमारत लगती है। मुझे तो यहाँ टेलीफोन का तार भी नजर नहीं आ रहा, जबकि फोन करने वाली औरत ने कहा था यहीं से फोन कर रही है। जरूर कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? हवलदार नायक, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। ओके इंस्पेक्टर बलवंत। मुझे पीछे की तरफ इशारा, रास्ता खोजना चाहिए। ओह, इतने आसान से दाखिल हुआ जा सकता है? बलवंत कमरे में पहुंचा। उप, कितनी गंदगी है। तभी इंस्पेक्टर बलवंत को पैरों के निशान दिखकर चौंकता है। अरे ये पैरों के निशान किसके हैं? देखता हूँ, बिल्कुल ताज़ा लगते हैं। और यहीं समाप्त हो गई। यह निशान वाला व्यक्ति दीवार में समा गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर को पता लगा कि वह गुप्त दरबार है, परंतु इसे खोला कैसे, किस तरह जाए? बलवंत ने दीवार पर मकड़ी को देख कर चौंका। मकड़ी? कैसी? अभी तक हिली नहीं। वो नकली है। और यह तो गुप्त का बटन है। समझ आ नहीं आता कि फोन करके कौन बुलाया। वो सीढ़ियों पर बहुत गंदगी है, अंधेरा है। सीढ़ियाँ उतर कर बलवंत जिस जगह पहुंचा, वहाँ एक बड़ा तहखाना था। यह तो खाली है, परंतु इसमें जरूर कोई रहस्य है। इंस्पेक्टर आगे बढ़ता हुआ एक लाश पर नजर पड़ी। वो लाश? अरे यह तो पुलिस की वर्दी में है। इंस्पेक्टर बलवंत ने लाश को पलट कर देखा। यह तो मेरे मित्र इंस्पेक्टर है, मेरे मेरे लाल की लाश है। इसके सीने पर पर्ची कैसे चिपका हुआ है? देश के हर देशभक्त का यही परिणाम होगा। हमारे देशभक्त मित्र के हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा। परंतु इंस्पेक्टर ने गोर लाल गोरेलाल यहाँ तक आए कैसे? जरूर इसे कोई खास बात मालूम कर ली होगी। पुलिस अधिकारी की हत्या करने आम अपराधियों का काम नहीं हो सकता। जरूर यहाँ कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। इंस्पेक्टर बलवंत का पांव काले साइड पर पड़ते ही एक पिंजरा गिरा। ओ, इसका मतलब फंसाने का जाल बिछाया था। स्वागत है इंस्पेक्टर बलवंत, तुम चूहेदानी में पसंद आएगी। उधर इंस्पेक्टर बलवंत, कोई इतनी देर हो गई, अभी तक लौटे नहीं। उसी समय काले रंग की कार। ये लोग कौन है? मुझे छिप जाना चाहिए। बॉस ने कहा था कि मुर्गा फंस गया होगा, हमें उसे ख़त्म कर देना। कहीं ये इंस्पेक्टर बलवंत की बात तो नहीं कर रहे? हवलदार नायक बदमाशों के पीछे गया। और तभी नायक ने बदमाश पर हमला करता है। हिलने की कोशिश की तो गोली आर पार हो जाएगी। कौन हो तुम? बको, आगे बढ़ो। मुझे सिर दी, यहाँ से निकलने का उपाय करना चाहिए। थोड़ा नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई है, बनी हुई, काम बन गया। और इंस्पेक्टर बम से पिंजरा तोड़ने की चेष्टा करता है। यह शक्तिशाली बम इस पिंजरे को ऊपर कच्चे उड़ा देगा। मुजरिमों की यह चाल नाकाम हो गई। इंस्पेक्टर बलवंत, आप ठीक तो हैं? हवलदार नायक, कौन? यह कौन है? यह लोग आपकी हत्या के इरादे से आ रहे थे, बाहर बेहोश है। हवलदार बलवंत ने सारी घटना बता दी। इंस्पेक्टर
बदमाश से पूछताछ करता है, कौन हो तुम? हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अरे ये क्या हुआ उसे? बदमाश जहर खा गया, आत्महत्या कर लेता है। यह मर गया, इसके दांत के बीच नकली दांत है जिसे चबा कर इसने आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर बलवंत को सोचकर बदमाश की तलाशी लेता है। सिगरेट फैक्ट्री, लाइटर, रोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिला। कितना मजबूत दिल का था यह व्यक्ति, कुछ बताने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। हवलदार नायक, यस इंस्पेक्टर बलवंत, आओ हम इसके पूरी इमारत की तलाशी लें। इमारत खाली पड़ी है थी, लोग तलाशी लेते एक कमरे में पहुंचे। हवलदार नायक, उस अलमारी को देखो। ओके इंस्पेक्टर बलवंत। हवलदार नायक ने अलमारी को देखा, सामान देखकर चौंक कर जाता है। अरे क्या बात है? ओह, नकली चेहरे। हवलदार नायक की सारी बात आईने की तरह साफ हो गई है। क्या इंस्पेक्टर बलवंत? आज से 3 दिन पहले पुलिस कमिश्नर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में? आप इंस्पेक्टर बलवंत, आप मुझे याद किया सर? हाँ बैठो, हुक्म दीजिए। आज हमारे देश में अपराधियों का बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। हमें खबर मिली है, उसके अनुसार सिंडिकेट का हेडक्वार्टर राजधानी में है। यह तो बहुत बुरी खबर है सर। वह सिंडिकेट किस प्रकार का है सर? वह लोग बड़े पैमाने पर सम्मेलन ही नहीं कर रहे बल्कि देश के जरूरी राज भी दुश्मनों के देश में पहुंचा रहे हैं। ओह, हम नहीं जानते कि इस सिंडिकेट का सरगना कौन है। कोई सिंडिकेट हमारे हाथ लग पाता? यह तो हम आप ये चाहते हैं कि मैं इस सिंडिकेट का पता लगाऊं? तुम ठीक, बिल्कुल ठीक समझे इंस्पेक्टर बलवंत। हमें मामले में तुम कुशल अफसर पर विश्वास कर सकते हैं। थैंक यू सर, आज्ञा दीजिए। और उस रात हमने जिस स्मगलर को पकड़ा वह सिंडिकेट से संबंध रखते थे। बलवंत हवलदार आपस में सलाह करते हैं, क्या इमारत भी उसी सिंडिकेटों की है? शायद। आओ अब चलते हैं। अरे वह आदमी कहाँ गया? शायद उसे होश आ गया इसलिए भाग गया। बाहर आकर इंस्पेक्टर जगदीश, इंस्पेक्टर बलवंत बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर चर्च रोड पर है, 16 नंबर इमारत में पहुंचो, वहाँ 2 लाश तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ओके सर। और इंस्पेक्टर बलवंत के बंगले पर। हेलो इंस्पेक्टर बलवंत। हाय इंस्पेक्टर कृष्णा। कहो कैसे आना हुआ? पिछले दिनों हमारे विभाग में डीएसपी आया था, लेकिन जाने क्या मुझे उस चरित्र पर संदेह होने लगा। संदेह का कारण? एक दिन की बात है, मुझे ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी देर हो गई, उठकर चली गई तो मैंने रिकॉर्ड रूम की बत्ती जली देखी। मैंने देखा कि डीएसपी अपने हाथ में कैमरा लिए कुछ फाइलों की फोटोग्राफ कर रहा है और उसके शायद मुझे देख लिया और हड़बड़ाहट में कैमरा अपनी जेब में रख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई सर, मैं यहाँ से गुजर रही थी, आप रिकॉर्ड रूम में देखा। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ, इस हरकत के लिए जवाब तलब करूँगा। सॉरी सर, अब तुम जा सकती हो। इसे देखना हुआ, लगता है इसने मुझे शक हो गया है। उस दिन के बाद मैं बराबर डीएसपी पर नज़र रखी हुई हूँ। इंस्पेक्टर बलवंत, यस हवलदार नायक। नए डीएसपी साहब का चरित्र वास्तव में मेरा संपूर्ण है। मिस्टर कृष्णा, आप नए डीएसपी की निगरानी जारी रखिए, बाकी काम देख लेंगे। ओके इंस्पेक्टर बलवंत। एक इंस्पेक्टर बलवंत से मिलकर कृष्णा बाहर जाती है। वह जा रही, सावधान। कृष्णा अनजाने कार बढ़ती है और कार पास पहुंचती है। चुपचाप चल कर कार में बैठो। कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? बकोबत वरना गोली मार दी जाएगी। आत्म समर्पण के अलावा कोई रास्ता न देख इस समय मददगार भी नहीं आ सकता। बदमाश कृष्णा का अपहरण कर लेते हैं। हवलदार डी हवलदार डीएसपी का पीछा करता है। मुझे इंस्पेक्टर बलवंत ने डीएसपी का पीछा करने का आदेश दिया था और यह इस होटल में क्या करने आया है? डीएसपी होटल के अंदर जाने लगा। ओमो का होटल। मुझे
डीएसपी के पीछे होटल में जाना चाहिए। डीएसपी कहाँ गया? उसने तो रागरी मुझे दिख न जाना चाहिए था। ओह, इस कमरे में गया होगा। उसने हैंगर पर डीएसपी के कपड़े आदि टंगे देखे, मगर कुछ खुद एसपी डीएसपी गायब था। कमरे में इंस्पेक्टर बलवंत एक खतरनाक जासूस है, लेकिन उसकी परवाह नहीं। हम जल्दी ही ठिकाने लगा देंगे। और इंडियन रेजिमेंट इंडियन सिक्योरिटी में संबंधित राज तुम्हारे पहुंचने वाले हैं, उनका क्या रहा? ओवर। अभी हम अभी तक हम राज हासिल करने में सफल नहीं हो सके, मिलते ही पहुंचा दिए जाएंगे। ओवर एंड ऑल। मुझे अब मुझे बाहर जाकर बैठना चाहिए, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। और नायक होटल में आकर बैठ जाता है। एक काफ़ी लाओ। अभी लाया साहब। तभी नायक डीएसपी नजर आता है। अरे, यह तो ना यह तो गायब हो गया था, दोबारा कहाँ से आ गया? जरूर ये कोई चक्कर लगता है। मुझे चलकर इंस्पेक्टर बलवंत को रिपोर्ट देनी चाहिए। पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद, तो तुमने उस कमरे में डीएसपी के कपड़े टंगे हुए देखे थे, लेकिन डीएसपी नहीं था। हाँ, कोई दूसरा आदमी ट्रांसमीटर पर बातें कर रहा था। कुछ देर बाद तुमने डीएसपी को निकलते देखा। हाँ, परंतु इन प्रश्नों पर प्रमाणित क्या करना चाहती हो? बन गया काम। हवलदार नायक, मेरी समझ में चेहरे का चक्कर आ गया। आओ, हम इसी वक्त डीएसपी से मिलते हैं। आपने मेरी खोपड़ी घुमा कर रख दी इंस्पेक्टर बलवंत। चलो। दोनों जीप में सवार हो चले। मुझे कुछ समझा दिया तुमने क्या करना है। यस इंस्पेक्टर बलवंत। इंस्पेक्टर बलवंत डीएसपी के कमरे में पहुंचा। आइए इंस्पेक्टर बलवंत। आई एम आई एम सॉरी सर डीएसपी साहब, मैं गद्दारों के हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। क्या मतलब? अगर आप चेहरे पर ये फेस मास्क उतार दें तो मुझे मतलब समझाने में आसानी होगी। आपका दिमाग तो ठीक है? डीएसपी साहब बनने की कोशिश मत कीजिए। आप असली डीएसपी नहीं, बल्कि डीएसपी के वेश में देश के दुश्मन की सरगना हो। ओह इंस्पेक्टर बलवंत, तुम्हें मेरा भेद जान चुके हो, इसलिए आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी दाएं। इंस्पेक्टर बलवंत को मारने वाला अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। नकली डीएसपी साहब, तुम अपने चेहरे पर चढ़ा फेस मास्क उतार दो। और यह तो वही है जिसने मैंने ट्रांसमीटर पर बातें करते देखा था। इसका असली रूप है। मास्क उतारने के बाद इंस्पेक्टर बलवंत, तुम भी मात खा गई। लेडी इंस्पेक्टर कृष्णा इस समय मेरी कैद में। अगर तुमने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मेरे आदमी उसकी हत्या कर देंगे। इंस्पेक्टर कृष्णा कहाँ है? तुम्हारे पास एक रास्ता है, मुझे जाने दो। पता नहीं बेचारी किस परिस्थितियों में होगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। यह आपने क्या किया? मुझे कृष्णा को जीवित रखना है। और डीएसपी के जाने के बाद, हेलो फ्लाइंग स्वेट। यस फ्लाइंग स्वेट हेयर। इंस्पेक्टर बलवंत हेयर। अभी अभी एक डीएसपी रवाना हुए हैं। उनके हुलिया उसका हुलिया तथा उसका पीछा करके मुझे रिपोर्ट देते रहो। ओके। कुछ देर बाद, यस स्पीकिंग। वह जंगल की ओर बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर पीछा करो। हेलीकॉप्टर में हम जंगल के गेस्ट हाउस देख रहे हैं। क्या कहा? गेस्ट हाउस में? हाँ इंस्पेक्टर बलवंत, पुलिस हेडक्वार्टर कॉल करता हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर जंगल में बने हुए गेस्ट हाउस को रेड की तैयारी करो। ओके हवलदार नायक। दोनों जंगल पहुँचते हैं। यही है हवलदार नायक, तुम यहाँ से गेस्ट हाउस पर नज़र रखो। मैं जाकर देखता हूँ कि इंस्पेक्टर कृष्णा है अथवा नहीं। मुझे। ओके इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर तुरंत ही इस अवस्था में इंस्पेक्टर बलवंत गेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे से पहुंचता है। फर्श पर लेडी इंस्पेक्टर कृष्णा बंदी पड़ती है। मुझे अभी छेड़ना चाहिए। मुझे अभी नहीं छेड़ना चाहिए। इंस्पेक्टर बलवंत ट्रांसमीटर पर पुलिस हेडक्वार्टर संबंधित स्थापित करता है। रेड प्लीज। और गेस्ट हाउस पर एक कमरे में हमारा प्लेन आने में देर है। हम फौरन ये मुल्क से निकलना है। प्लेन आता ही होगा। और तभी दीवार पर बल्ब संपर्क करता है। प्लेन आ गया।
उस लड़की को जीप में पहुंचाओ, मुझे जल्दी निकलना है। और फिर दाखिल हुए। बॉस, पुलिस आ रही है। ओह, जल्दी करो। हवलदार नायक इंस्पेक्टर बलवंत पेड़ पर बैठे थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम उल्लू बन गए, आदमियों से उल्लू बन गए हैं। थोड़ी देर इत्मीनान रखो, तुम्हें अभी फिर आदमी बना दूंगा। जीप आ रही है। जीप। इंस्पेक्टर बलवंत कूदने के लिए तैयार हो जाता है। धड़ाम। अब तुम इंस्पेक्टर बलवंत के हाथों नहीं बच सकते। और जीप पेड़ से टकराती है। डिशूं डिशूं। डीएसपी नायक के पैरे के पास आ गिरता है। उठो प्यारे इंस्पेक्टर बलवंत, तुम्हारे लिए बाजे बजा दिए। तभी पुलिस पार्टी वहां पहुंचती है। यदि आप न होते तो इतना खतरनाक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो सकता था। जॉन डिसूजा नाम का यह भयानक मुजरिम ने इंस्पेक्टर गोरेलाल की हत्या इसलिए कर दी कि वह इसके असली रूप से परिचित हो गया था। अगर यह पकड़ा न जाता तो जल्दी हमारे देश के कितने क्षति पहुंचाता। यह तो बेहोश हो गए। उठाओ, अस्पताल ले चलो। अस्पताल में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मुजरिम का क्या हुआ? वह इस समय जेल में सेहत बना रहा है। ओह थैंक गॉड। समाप्त दोस्तों।